सामाजिक मानव शास्त्र में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें इसका केवल दैहिक आधार है और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक, अंशतः सामाजिक एवं अंशतः सांस्कृतिक है। यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह संस्था को जन्म देती है और परिवार विवाह एवं नातेदारी का आधार है। परिवार के बाहर भी यौन संतुष्टि संभव है, परंतु वह समाज द्वारा मान्य नहीं है और ऐसे अवैध संबंधों को समाज अनुचित मानता है। कभी कभी कुछ समाजों में परिवार के बाहर यौन संबंधों को संस्थात्मक रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु वह भी एक निश्चित सीमा तक ही। यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। कभी कभी यौन असंतुष्टि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होती है। इस यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की जाए, ये समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। विवाह का उद्देश्य सदैव यौन संतुष्टि नहीं होता, वरन कभी कभी तो विवाह केवल सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह करता है। इसके पीछे यौन संतुष्टि की भावना न होकर सांस्कृतिक मूल्य है। नागाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी विविध विधवाओं को भी संपत्ति में उत्तराधिकार मिलता है। अतः विधवाओं की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ही पुत्र अपने सौतेली माताओं से विवाह करता है। विवाह का एक आधार स्त्री व पुरुष में माँ व पिता बनाने की इच्छा भी है, जिसकी पूर्ति वैध रूप से विवाह के द्वारा ही संभव है। साथ ही संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की आवश्यकता ने इस संस्था को स्थायित्व प्रदान किया है। कुछ जनजातियों में आर्थिक जीवन विषम लिंगियों के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित है। इस आर्थिक जीवन को बनाने के लिए स्थायी सामाजिक बंधन अर्थात विवाह बंधन में होता है। कदार लोग अपना जीवन यापन जंगलों से फल फूल एकत्रित करते हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। यही बात अंडमान द्वीप निवासियों एवं मुंडा मुरिया गौंड लोगों में भी देखी जा सकती है। अतः आदिवासियों में आर्थिक क्रियाओं को स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न करने की आवश्यकता ने भी विवाह को अनिवार्य बना दिया। उपर्युक्त सभी कारणों से विवाह का कोई न कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश है, जो विषम लिंगियों को यौन क्रियाएं करने एवं उनसे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक दायित्वों को निभाने के अधिकार प्रदान करता है। अतः विवाह केवल यौन संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, वरन एक सामाजिक क्रियाविधि भी है, जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। डॉक्टर मजूमदार एवं मदान के शब्दों में विवाह से व्यक्तिक स्तर पर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलता है। धन्यवाद।